राम राम। स्वागत है अन्नपूर्णा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज का मेरा ये न्यू ब्लॉग आपको मैं दिखाना चाहती हूँ इसमें कि ये हमारा पीछे जो आपको दिख रहा है सामने, ये गन्ने का खेत है। और आज मैं यहीं घूमने आई हूँ। चलिए हम आपको भी दिखाते हैं गन्ने का खेत कैसा होता है, कैसा गन्ना बोया जाता है और कब तैयार होता है। ये सब आज हम डिटेल सारी आपको इस ब्लॉग के जरिए देंगे। ये दोस्तों, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये गन्ना है जो कि ये गांव का देसी गन्ना बोला जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे यहाँ पे गन्ने बोए गए हैं। ये दोस्तों, मैं गन्ने के खेत में खड़ी हूँ अभी। और इस साल बारिश की वजह से बहुत ही नुकसान हुआ है, इसीलिए गन्ने भी उस हर साल की तरह अच्छा नहीं है। और आंधी तूफान की वजह से ये गिर गया है गन्ना, इस वजह से छोटा छोटा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, इसका रस सुबह सुबह मॉर्निंग में पीने के बाद हम लोगों को बहुत ही लाभ मिलता है, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और दोस्तों, ये गन्ना जो हमारे खेत में बोया गया है, ये बतासी गन्ना इसको बोलते हैं। और इसका जो रस होता है बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. In my sorrow, can't focus, I'm distracted. And I don't know what to do. Each time I try. मैं पूछती हूँ अपने सजियार से कि गन्ने की जो बुआई होती है वो कब की जाती है और कब तैयार होता है और इसकी निराई गुड़ाई कब होती है, बताइए। वैसे तो गन्ना जो होता है ना, उसकी जो पहली बात तो जिसकी कटाई है ना, वो हमारी जैसे त्यौहार आता है एकादशी के बाद इसका जो पूजा होती है, इसके बाद गन्ना काटना शुरुआत हो जाती है। ठीक है, फिर ये गन्ना कटता चला जाता है, इसकी पिराई होती है। पिराई होने के बाद रस निकाला जाता है, गुड़ और मिठाई बनाई जाती है इसकी। और उसकी जो मिठाई है वो हमारी मार्केट में वैसे तो अपने इतने उत्तर प्रदेश में पहले बहुत गन्ना होता था, लेकिन अब कहीं कहीं जैसे हमारे लखीमपुर खीरी और इधर गन्ना काफ़ी मात्रा में बोया जाता है। और इधर गन्ना थोड़ा कम बोया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत लोग गन्ना बोते हैं। और इसकी कटाई छटाई की जाती है। और इसका जो बीज रोपण है वो हमारा होली के बाद, होली यानी मार्च अप्रैल में इसका बीज रोपण किया जाता है, यानी कि बीज को बोया जाता है। ठीक है, और इसकी फिर जब गन्ना निकलता है तो इसकी हम लोग खाद पानी आदि डाल के और इसका हम फसल को बढ़ाते हैं। और गन्ना कितने महीने में तैयार होता है, कब कटाई कब की जाती है इसकी? वैसे गन्ने की जो फसल होती है वो लगभग 1 साल की फसल होती है। ये जो फसल है ना, ये एक 1 ईयर्स की होती है। और इसका आप लोग देख रहे होंगे गन्ना, इसका देखो, दिखाओ ना इसको, इधर देखो, ये देखो गन्ना कटा पड़ा हुआ है। ये देखिए, ये गन्ना कटा पड़ा है। इसको मैं अभी साफ़ करेंगे और इसको साफ़ करके और गन्ने का रस निकालेंगे। और इससे हमारे जो गन्ने का जो रस निकलेगा उससे जो चावल डाल के, जो मीठा चावल बोलते हैं, उसको बनाएंगे। और काफ़ी अच्छा होता है ये खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। थैंक यू। देखिए दोस्तों, ये गन्ना जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फ्रेश गन्ना है, जो कि इसकी पत्ती निकाल के रखा गया है। ये गन्ना कल
कोल्हू पे ले जाके इसका रस निकलवाया जाएगा, जिसकी हम लोग रस खीर बनाएंगे और इसका रस भी पिएंगे। और इधर आपको देखिए दोस्तों, जो इस गन्ने की ये पत्ती आपको दिखाई दे रही होगी, ये जानवरों के चारे के काम आती है। इसको हम लोग जब जानवरों को खिलाते हैं तो इससे उनके दूध में भी वृद्धि होती है और काफ़ी फायदेमंद होते हैं इस पत्ती को जानवरों को खिलाने के बाद। दोस्तों, जो इस मेन चीज़ है, ये जो एकादशी अपनी होती है, तो इस एकादशी में गन्ने की पूजा होती है, जो कि हर शहर में की जाती है। उस दिन गन्ने की बहुत सारी बिक्री होती है और हम लोग घरों में ले जाके इनकी पूजा करते हैं। और इसके बाद में दोस्तों, ये जब मार्च की तरफ गन्ना पक जाता है तो हम लोग इसको गन्ने को ले जाके कोल्हू पर इसकी मिठाई बनवाते हैं, जो कि हम उसको देसी गुड़ बोलते हैं। और उसको भी खाने के बाद हम लोगों को बहुत ही लाभकारी होता है उसका गुड़, और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब ये गन्ना मार्च की तरफ पक जाता है तब इसका रस निकलवा के इसके रस से गुड़ बनाया जाता है, जिसको गांव देहात में हम लोग देसी गुड़ के नाम से जानते हैं। और सर्दियों में उसको खाने के बाद हम लोगों को बहुत ही लाभ और फ़ायदा होता है, जो कि सर्दी में जुखाम खांसी उससे राहत मिलती है देसी गुड़ खाने के बाद। दोस्तों, सर्दियों में इस गुड़ का सेवन करने से हम लोगों को बहुत ही लाभ और फ़ायदा मिलता है और बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चारों तरफ आप देख पा रहे होंगे, ये गन्ना ही गन्ना सारा आपको दिखाई दे रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में गन्ने की वैरायटी अलग अलग होती है। हमारे यहाँ जो गन्ना है, ये बतासी गन्ना, जिसको देसी गन्ना बोलते हैं। और अदर क्षेत्र में गन्ना जो लाल वाला गन्ना होता है वो बोया जाता है। हर तरह अलग अलग वैरायटी के गन्ने हर क्षेत्र में बोए जाते हैं। और दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ घर, और आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताना। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बाय बाय।